हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर कोचिंग बेतिया से। विद्यार्थियों, आप लोग को मैंने कल बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ सिलेबस का वीडियो दिया था। उसी सिलसिला में आगे हम उसमें बताए थे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन चैप्टर मेरे लिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज सिलेबस बताने के बाद दूसरा मेरा टॉपिक है, चैप्टर जो लेकर हम आए हैं त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस से हमने बताया था कि 10th क्लास में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आज एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति जो वीडियो फर्स्ट है उसका लेक्चर आपके साथ लाया हूँ। और देखिए, ये बिहार बोर्ड स्पेशल है NCERT मैथ क्लास 10th के लिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में सम्मिलित रूप से यहाँ हम लोग को पढ़ना है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो H मतलब हाइपोटेनस, जो कर्ण है इसको हम यहाँ H से डिनोट किए हैं। और ये AC है। क्या भुज, कौन सा भुजा है? AC भुजा है। ध्यान दीजिए, उसी सिलसिला में अगर इसमें से एक तो ये समकोण हो जाता है और दो जो कोण बचते हैं त्रिभुज में, वो दोनों कोण आपको न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो उसमें से ये कोण और ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। इसमें से मैंने एक को थीटा मान लिया है। तो जिस कोण को, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें से त्रिभुज में जो भी हम एक्यूट एंगल मानते हैं, जो भी कोण को लेकर हम अनुपात में मान ज्ञात करते हैं, जिस कोण को लेंगे उसके जस्ट सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। जैसे देखिए, मैंने इस कोण को लिया है, ये एक्यूट एंगल, इसको थीटा माना है। तो इसके जस्ट सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। तो देखिए, ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कर्ण हो गया। और जो एक्यूट एंगल हम लेकर चलते हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो उसके सामने का भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। यहाँ लिख देते हैं लंब, ये हो गया कर्ण। तो देखिए, हम लोग को मिल गया लंब, कर्ण। तो एक लास्ट बच क्या जाता है? जो बचा हुआ होता है वो हो जाता है हमारा आधार। आधार, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इंडिकेट भी कर दिया है। अब देखिए, इन तीनों भुजाओं से रिलेटेड 3 फार्मूला आता है जो इस प्रकार है। अगर किसी दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरा भुजा का मान नहीं दिया रहे, ज्ञात करना हो, तो हम इस फार्मूला के द्वारा मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको P मतलब क्या, लंब का मान दिया हो, आपको B का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, तो हम H का मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। और यहाँ H आया तो ये जो स्क्वायर है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये इसको रूट में कर देगा। तो इस तरह से P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस और क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। उसी प्रकार P का मान देखिए, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर आधार स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो इन तीनों फार्मूला को हमारे पाठ्यक्रम में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम लोग को देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया था। देखिए, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का।
कोण बी क्या है, समकोण है। तथा कोण ए व बी, ए व सी क्या है, न्यून कोण है। ए व सी क्या है, न्यून कोण है। जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें, उन कोणों को क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए, तो मान लीजिए हम कोण ए बराबर थीटा, इस कोण को हम क्या ले लिए, थीटा। तो थीटा लेने पर बी सी क्या हो गया आपको, पी जो लंब है ए बी, बी सी देखिए बी सी, इस कोण के जस्ट सामने का भुजा क्या है, बी सी। तो जब हम कोण ए लिए हैं थीटा, तो जिस कोण को लेते हैं उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। अब देखिए उसके बाद बी, ए बी क्या हो गया आपको, आधार हो गया, ए बी आधार हो गया। तथा ए सी क्या है, ए सी आपको कर्ण है। तो जो कर्ण होता है वो हमेशा अपने स्थान पे अस्थायी रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार, न्यून कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आइए हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहला होता है साइन, साइन थीटा, इस कोण को हम लेकर चल रहे हैं। साइन थीटा, साइन का पूरा ये होता है SIN, साइन थीटा। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं खाली ओनली साइन, साइन थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। P बाई क्या हो जाएगा, P/H। उसी प्रकार आपको देखिए कॉस, कोसाइन एक होता है कोसाइन, इस कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। तो इस थीटा को हम अगर मान के चलते हैं तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका बी है और कर्ण क्या है, एच है। तो यहाँ एच। उसी प्रकार टेन एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में टेन लिखते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब का क्या है, पी है, और आधार का क्या है, बी है, यानी P/B। इसी प्रकार साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण का एच होता है और लंब का पी इंडिकेट करते हैं। उसी प्रकार कोसाइन का से अपोजिट, कोसाइन का अपोजिट होता है सेकेंट, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा में आधार बटा क्या है, कर्ण है, आधार बटा कर्ण है। तो सेक थीटा यानी सेकेंड में जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा, ये कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार नीचे। तो देखिए कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो आप लोगों को बस इन तीनों को याद रखना है। जैसे टेंजेंट थीटा का देखिए लंब बटा आधार है, तो को टेंजेंट थीटा का हो जाएगा, देखिए आधार नीचे था तो अब ऊपर आ जाएगा, और लंब नीचे है तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। यानी आप लोग को बेसिक ये तीन फॉर्मूला याद रखना है, तीन अनुपात याद रखना है। बाकी ये तीन इसके उल्टा हो जाते हैं। साइन के उल्टा आपको क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोस के उल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा यानी टेन के उल्टा क्या हो जाएगा आपको, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा मान इस पे बेस, अब हम लोग इस फॉर्मूला और इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1 में। तो आइए इस चैप्टर को बनाने के लिए इतना फार्मूला, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। तो आइए अगला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से लेते हैं 8.1 से। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है ABC में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB देखिए AB यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद और BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। BC किधर है, BC ये है आपको 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का, तो देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी साइन A का, कॉस A का, उसके बाद साइन C का और कॉस C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन अब इसका देखते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B कितना है, कोण B आपको 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या देखना है, भुजा कितना दिया है, भुजा आपको दे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के पास हम बताए थे इसके पहले एक फार्मूला, 3 फार्मूला बताए थे कि अगर देखिए आधार और लंब दिया रहे तो हम कर्ण क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस कोण को लेते हैं तो इस कोण के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये तो कर्ण है ही, फिक्स रहता है वो, तो 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए आधार दिया है और लंब दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, यानी H बराबर निकाल लेंगे। H का जगह पर क्या है आपको AC बराबर H, और H का फॉर्मूला आपको बताए थे कर्ण का रूट अंडर आपको P² और प्लस B²। यहाँ से देखेंगे, देखिए रूट अंडर P का मान कितना है, P यानी आपको हो जाएगा BC कितना है, BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस B कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देखिए स्क्वायर आप लोग को कम से कम 1 to 25 स्क्वायर याद रखना जरूरी है। और हम इसका ट्रिक भी बता देंगे, 1 से 25 तक या 1 से 100 तक या 1000 तक भी आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसका मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। तो देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 625, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 625, और 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। अब देखिए यानी सेम अंक रूट के अंदर 2 बार आता है तो उसका एक हो जाता है वर्गमूल निकल जाता है, उसमें से एक अंक बाहर निकल जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाता है, यानी 25 गुने 25 का यानी 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का जो कर्ण आ गया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए ये कब लिए थे, जब कोण हम लोग थीटा लिए, इस कोण पर निकाले तब। अब देखिए अब हम लोग के पास सभी मान मिल गया, यानी AC का भी मान मिल गया, AB का तो मान 24 दिया है और फिर BC का भी मान 7 दिया है। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक में देखिए साइन ए यानी इस कोण को लेना है तो साइन A लीजिए या साइन थीटा लीजिए, बात वही है। तो साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको लंब बटा कर्ण, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो कोण A साइन A इस कोण को लेना है तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, यही ना होगा। जो कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा क्या होता है हमेशा लंब होता है। इस बात पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगर बाय मिस्टेक अगर आपका कोण मिस हुआ आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साइन A यानी हम इस कोण को लेते हैं तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, यानी लंब कितना कौन सा होगा, यानी BC आपका लंब है। उसके बाद कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी AC हमेशा कर्ण है। तो बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। ये पहला साइन A का मान आ गया। इसी में एक और है कॉस A। कॉस का फॉर्मूला आपको बताए थे, होता है आधार बटा कर्ण। क्योंकि अभी एंगल हम A ही लिए हैं, एंगल ए पर ये हो गया आपको लंब, ये हो गया कर्ण, तो दूसरा क्या हो गया ये AB आपका हो गया आधार, यानी AB और कर्ण नीचे AC, तो AC है ये है। तो अब देखिए AB का मान कितना है, AB का मान 24 और AC का मान कितना हो जाएगा 25। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। सेम इसी प्रकार दूसरा का क्वेश्चन इसमें था, पहला का दूसरा क्वेश्चन साइन C। देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। साइन थीटा हो या साइन C कुछ भी हो, लेकिन साइन का फॉर्मूला हमेशा होता है लंब बटा
आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। लो, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात आ गई है, कोण यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर ए था, अब यहाँ पर क्या हो गया है, सी हो गया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब सी हुआ है ये वाला कोण अब ले लिया है, तो आपको बताएं जो भी न्यून कोण ले उसके सामने का भुजा क्या होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो अगर हम ये कोण लेते हैं तो इसके सामने का भुजा यही ना है ए बी, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। और कोण क्या है, कोण तो ए सी, हमेशा ए सी का ए सी। तो ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान 25। सेम उसी प्रकार कॉस सी का मान, देखिए फॉर्मूला तो वही होगा, कॉस का मान होता है, फॉर्मूला होता है अनुपात वाला आधार बटा कोण। लेकिन अब हमारे सेंस पर डिपेंड करता है कि कोण सी दिया है, तो कोण सी के सामने का ये हो गया आपको लंब। भले हम यहाँ पर आधार लिखे हैं वो अलग बात है, आधार किसके बेस पर लिखे हैं, किस एंगल के अनुसार, हम इस कोण एंगल को लिए हैं तब ये आधार है और ये लंब हुआ था। लेकिन जब हम ये एंगल ले रहे हैं सी वाला, तो इसके सामने का अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये कोण है तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए ये आधार हो जाएगा, यानी बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कोण तो हमेशा कोण है ए सी, तो BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC का 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ये हमारा दोनों आंसर आ गया और मैथ सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। आकृति यही है 8.13। देखिए पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर का मान, समकोण के सामने का ये जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और दूसरा जो बच जाएगा वो देखिए अब कोण पे डिपेंड करता है, कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan r और cot r का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यही वो आकृति है, इसमें ये दिया है q आपको समकोण है, तो इसके सामने का भुजा जो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अगर हमको कर्ण दिया है और इसको हम लंब मान लेते हैं, कोई ठीठा हम ले लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, r वाला एंगल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसके सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका आधार। तो यानी हम क्यू आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका करते हैं, यानी दिया है, क्या क्या दिया है, क्यू आर पी क्यू बराबर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है, और जो ये है पी आर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे, क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर निकालेंगे, आधार है तो क्यू आर का मतलब हो जाएगा, आपको फॉर्मूला होता है आधार का, क्या होता है, ये आपको पी आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, और माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का 144। अब देखिए 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। या 9 में से ये 4 निकला तो 5, और 6 में से ये निकला, एक कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, 5 सेंटीमीटर 25 का वर्गमूल होता है। तो हमका आधार हम लोगों का आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है, देखिए tan r और माइनस cot r, हाँ tan r और cot r, tan r और cot r। तो देखिए tan r ये r है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, tan का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम बता दें, tan का होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार
लंब बटा आधार। और कॉट का क्या होता है, और कॉट का होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। सॉरी, यहाँ पर tan p था क्वेश्चन में, tan p, सॉरी tan p। देखिए अब अगर हम ये कोण लेते हैं, इस कोण को लेकर चलते हैं, तो tan p देखिए इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, यहाँ भले ही हम आधार लिखे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं, वो कोण रहने देते हैं। देखिए अगर हम tan p लेते हैं तो इसके सामने का भुजा ये क्या होगा, p के सामने का भुजा ये होगा, क्या होगा, लंब होगा। यानी लंब यानी क्या हो जाएगा, QR। क्या हो जाएगा, QR। और आधार इसका जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, PQ आधार हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखिए cot R, अगर ये लेते हैं cot R तो इसके सामने R के सामने का भुजा ये R के लिए, कोण R के लिए ये इसके सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये, यानी cot R के लिए आधार